स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, मकर संक्रांति के दिन से लगेगी कोरोना वैक्सीन और सीएम ने किया अधिवक्ताओं के बहुमंजिला इमारत का शिलान्यास। आज से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 116 जिलों में 269 जगहों पर आज कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन चालू है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद दिल्ली के जीटीबी अस्पताल जाकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ये देश को टीकाकरण का अनुभव है और ये वैक्सीन जनता की सुरक्षा के लिए, इसे लेकर कोई गलतफहमी न रखें। जीटीबी अस्पताल का दौरा करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। पोलियो प्रतिरक्षण के समय पर कई तरह की अफवाहें फैलाई गई, लेकिन लोगों ने वैक्सीन ली और आज भारत पोलियो मुक्त बन चुका है। दिल्ली में ड्राई रन के लिए साउथ वेस्ट जिले में द्वारका के वेंकटेश्वर हॉस्पिटल को चुना गया था, जबकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में दरियागंज डिस्पेंसरी को चुना गया। यूपी में आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। हर दिन 100 लोगों के टीकाकरण के इंतजामों की परख होगी। लखनऊ में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन जारी। डीएम ने वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण, सहारा हॉस्पिटल में किया निरीक्षण। लखनऊ में कोरोना वैक्सीन को लेकर हो रही ड्राई रन का जायजा लेने कमिश्नर रंजन कुमार और पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर एसजीपी जीआई पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर दिया बड़ा बयान। मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, अखिलेश यादव को वैक्सीन पर भरोसा नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं। वैक्सीन पर सवाल उठाना देश के चिकित्सकों को एवं वैज्ञानिकों का अपमान है। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा, कलेक्ट्रेट परिसर में सीएम का वकीलों ने किया जोरदार स्वागत। सीएम ने करोड़ों की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिवक्ताओं को नए साल का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान करोड़ों की लागत से कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं तहसील सदर में बनने वाले मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चैम्बर की आधारशिला रखी। अधिवक्ता इस भवन की लंबे समय से मांग कर रहे थे। कलेक्ट्रेट में उनके बैठने के लिए कोई मुफीद जगह नहीं थी। पंचायत चुनाव के बाद होंगी यूपी बोर्ड परीक्षा। बोर्ड परीक्षा को लेकर 14 जनवरी को होगी अहम बैठक। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में होगी बैठक। डिप्टी सीएम ने कहा, पंचायत चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रमों का है इंतजार। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को बनाया जाएगा मतदान केंद्र। आज किसान आंदोलन का 38वां दिन है। कड़ाके की ठंड के बीच किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि किसानों की जरूरत और उनकी इच्छा का ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को ये कानून लंबित रखते हुए पुनर्विचार के लिए सहमत होना चाहिए। नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमा पर डटे हुए किसानों को आज 38वां दिन हो गया है। कड़ाके की ठंड के बीच किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि 4 जनवरी को किसानों और सरकार के बीच किसानों के एजेंडे को लेकर वार्ता होनी है। इस बातचीत में कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच से आज बुरी खबर सामने आई है। यूपी गेट पर स्थित शौचालय के अंदर किसान का शव लटका हुआ मिला। कहा जा रहा है कि किसान ने आत्महत्या की है। आत्महत्या के कारण साफ नहीं हो पाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को शौचालय से बाहर निकाला।
गाजियाबाद में किसान का आत्महत्या करने पर बोले राकेश टिकैत, किसान का खुदकुशी करना दुखद, भावनात्मक रूप से जुड़ चुका है आंदोलन। राकेश टिकैत ने मन से किसानों को समझाया इस तरह की घटना दोबारा ना हो। बरेली में डीएम ने प्रदेश के सबसे बड़े 2200 बीघा क्षेत्र के ग्राम्य वन का शुभारंभ किया है, जो जल्द ही बरेली की पहचान बनेगा। इस ग्राम्य वन को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे लोगों के रोजगार का भी रास्ता खुलेगा। डीएम ने कहा कि बरेली में करीब 500 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली गई है, जिसका वनीकरण किया जाएगा। इस साल जुलाई तक जनपद में करीब 3 लाख से अधिक पौधे रोपे जाने का लक्ष्य है। बाराबांकी की 20% आबादी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब सक्रिय हो गया है और उनमें टीबी के लक्षण की पहचान कर उनका समुचित इलाज किया जाएगा। जौनपुर में जनहित में किए जा रहे कामों को लेकर चर्चा में रहने वाले डीएम दिनेश कुमार सिंह आज उस समय फिर सुर्खियों में आ गए, जब उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर बने कक्ष का उद्घाटन अपने कार्यालय में तैनात चपरासी के हाथों से कराया। वाराणसी में संतों के 2 दिवसीय महासम्मेलन की शुरुआत धर्मार्थ राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया उद्घाटन। शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महासम्मेलन में मौजूद। देश भर के धर्मपीठ के पीठाधीश्वर और महंत कर रहे शिरकत। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय भी होंगे शामिल। राम मंदिर धन संग्रह, काशी विश्वनाथ, भारत नेपाल के रिश्ते पर चर्चा की जाएगी। साल पर आगरा एएसआई सर्कल का बड़ा तोहफा, स्मारकों से पर्यटकों की निर्धारित सीमा की बंदिशें हटी। नए साल पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने के मद्देनजर बड़ा फैसला। देवरिया में मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी अमित किशोर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कानपुर की लघु शस्त्र निर्माणी ने नए साल में 0.32 रिवॉल्वर बनाने का कार्य किया है, जिसे प्रहार नाम देकर साल 2021 का नया तोहफा दिया गया। रिवॉल्वर का लोकार्पण लघु शस्त्र निर्माणी के महाप्रबंधक ए.के. मौर्य ने किया। लोकार्पण समारोह में लघु शस्त्र निर्माणी के समस्त अधिकारी समेत विभिन्न यूनियनों, एसोसिएशन के पदाधिकारियों, आर्म्स डीलर और सदस्यों ने हिस्सा लिया। सीतापुर में कच्ची शराब बनाने का वीडियो वायरल। ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची शराब का हो रहा है निर्माण। पुलिस की सख्ती के बाद भी जारी है कच्ची शराब का निर्माण। मुरादाबाद में प्राइमरी स्कूलों में छात्र छात्राओं को बांटे जाने वाले विंटर स्वेटर्स में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद बीएसए ने लापरवाही बरतने वाले 3 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निलंबित कर दिया है। श्रावस्ती के थाना क्षेत्र इकोना में पति ने अपनी पत्नी के साथ की मारपीट के बाद पति ने पत्नी को बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंका। आगरा के कंधारी क्षेत्र में जंगल में जंगली कुत्तों ने हिरण को बनाया अपना शिकार। स्थानीय निवासी अंजलि गुप्ता ने हिरण की रेस्क्यू कर बचाई जान। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बुलंदशहर में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में लगे बड़े जनरेटर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मथुरा में 23 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में एफआईआर दर्ज। अधिकारी कर्मचारी सहित 66 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा। नामजद में पूर्व समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी भी शामिल। औरैया के सदर कोतवाली में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत पठनपुर में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने न्यायालय के आदेश पर कब्जेधारियों से ग्राम सभा की जमीन को खाली करवाया। लखनऊ में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फरार अपराधी को किया गिरफ्तार। पिछले 8 साल से फरार चल रहा था आरोपी। लखनऊ में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी मार्कशीट मामले में सरगना सहित 3 लोग गिरफ्तार। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का बनाते थे फर्जी मार्कशीट। एसटीएफ ने 3 आरोपी को
लखनऊ से किया गिरफ्तार, सैकड़ों की संख्या में फर्जी मार्कशीट और अन्य दस्तावेज बरामद। बुलंदशहर में महिला उपनिरीक्षक ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर आरजू पवार ने की आत्महत्या। अनूप शहर कोतवाली में तैनात थी महिला उपनिरीक्षक। मुरादाबाद के थाना कटघर में दीवार गिरने से 4 लोग घायल, दीवार गिरने का वीडियो हुआ वायरल, घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में करा दिया भर्ती। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई मारपीट, पुलिस के सामने हुई मारपीट। बिजनौर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार बदमाशों ने युवती से झपटे जेवर, लूट में नाकाम दोनों बदमाश भीड़ के हत्थे चढ़े, भीड़ ने दोनों बदमाशों की पुलिस के सामने की पिटाई। बस्ती में एसपी को धमकाने वाला बर्खास्त सिपाही गिरफ्तार, एसपी हेमराज मीणा पर हमले की कर रहा था तैयारी, ईंट पत्थर से एसपी की कार पर करने वाला था हमला। फेसबुक लाइव पर एसपी को गोली मारने की भी दी थी धमकी, कुछ दिन पहले एसपी ने सिपाही को किया था बर्खास्त, अनुशासन में सिपाही दिग्विजय पर की थी कार्रवाई। कानपुर में युवक का शव मिलने से हड़कंप, खड़ी कार में मिला हिस्ट्री शीटर का शव, 2 दिनों से घर से था गायब, गाड़ी की पीछे की सीट पर मिला शव। बिजनौर में भागवत कथा में दबंगों ने मचाया तांडव, दबंगों ने पंडित और लोगों के साथ की मारपीट, मारपीट में कई लोग हुए घायल, एक की हालत नाजुक। गढ़नौड़ा में पंचशील ग्रीस सोसाइटी के फ्लैट में गिरा प्लास्टर, बेडरूम में सो रहे बच्चे बाल बाल बचे, एक बच्चे के पैर में लगी चोट। मेरठ में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में करा दिया भर्ती। लखनऊ में मंचलों के हौसले बुलंद, मंचलों से परेशान 2 लड़कियों ने की खुदकुशी, अलग अलग गांव में 2 लड़कियों ने की आत्महत्या। सुल्तानपुर के बल्दीराय इलाके में शराब की दुकान में आग लगने से दुकान के अंदर सो रहे सेल्समैन की जलकर मौत हो गई, दुकान में रखी 60 पेटी शराब भी जल गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दबंगों ने एक पक्ष के घर में लगाई आग, घर में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मंदसौर में मस्जिद की तोड़फोड़ को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक द्वारा जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है, इस बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को डिस्चार्ज कर दिया गया, दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत, 18 दिसंबर को कोरोना संक्रमित हुए थे सीएम। दिल्ली के डिप्टी सीएम का उत्तराखंड दौरा, 3 जनवरी को देहरादून में रहेंगे मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने मदन कौशिक को दी डिबेट की चुनौती। कोविड वैक्सीन को लेकर एसडीएम थलीसेन ने तहसील मुख्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम ने कहा कि ब्लॉक मुख्यालय में वैक्सीन सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड वैक्सीन अभियान को पल्स पोलियो की तरह चलाया जाएगा, जो भी अधिकारी इसमें लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर जारी नहीं किया गया है नोटिफिकेशन, सरकार ने जारी नहीं किया नोटिफिकेशन, 1 जनवरी को सरकार जारी करती थी नोटिफिकेशन। मकर संक्रांति का स्नान नहीं होगा, फरवरी में अखाड़ों के साथ बैठक के बाद जारी होगा नोटिफिकेशन। कोरोना को देखते हुए फरवरी में मेले का स्वरूप तय करेगी सरकार। कुंभ मेले के दौरान भीड़ एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के लिए रहती है। इस बार धर्मनगरी में होने वाले 2021 कुंभ के लिए कुंभ पुलिस पहले से ही तैयारियों में जुट गई है।
कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल ने बताया कि इस बार कुंभ में भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और वीआईपी मूवमेंट के लिए अन्य राज्यों के साथ सामंजस्य बनाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही हरिद्वार में आने वाले आसपास के राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें कुंभ के ट्रैफिक प्लान और रूट्स पर चर्चा किया जाएगा। साल 2020 पर्यटक की दृष्टि से धर्मनगरी हरिद्वार के लिए बिल्कुल भी खास नहीं रहा, जहां हर साल हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में हुआ करती थी। जहां हरिद्वार में सीजन के दौरान होटलों में कमरे नहीं मिला करते थे, इस पूरे साल होटल और ट्रैवल व्यवसायी यात्रियों को तरसते दिखाई दिए। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने तिलनी सुमेरपुर में निर्माणाधीन रेलवे के कार्यों का निरीक्षण करते हुए रेलवे के अधिकारियों को आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर गांव के वैकल्पिक रास्तों का निर्माण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रास्तों के निर्माण के समय सुनिश्चित किया जाए और रास्ते सुगम और सुरक्षित हो, जिससे बीमार और बुजुर्ग को भी आवागमन की सुविधा हो। कांग्रेस ने 2022 के लिए चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुंजवाल ने कहा है कि 2022 को चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार। भाजपा सरकार के राज में प्रदेश में कोई कार्य नहीं हुआ। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर, कोहरे और पाले के चलते लोग परेशान। उत्तर भारत में सर्द हवा के साथ घना कोहरा। दलितों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया है। 86 वर्षीय बूटा सिंह लंबे समय से बीमार थे। पंजाब के जालंधर जिले के मुस्तफापुर गांव में 21 मार्च 1934 को जन्मे सरदार बूटा सिंह 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए। 8 बार चुने गए थे संसद के लिए सदस्य। पीएम मोदी ने कांग्रेसी नेता बूटा सिंह के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने कहा, बूटा सिंह गरीबों और दलितों के कल्याण के लिए अनुभवी प्रशासक और प्रभावी आवाज थे। उनके निधन से दुखी हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सरदार बूटा सिंह के देहांत से देश ने एक सच्चा जनसेवक और निष्ठावान नेता खो दिया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और जनता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने ओडिशा के आईआईएम संबलपुर के स्थायी कैंपस का शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने डिजिटल इस कैंपस की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए उत्तम कालखंड आया है। आज के स्टार्टअप ही कल के उद्यमी बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, संबलपुर बड़ा एजुकेशनल हब बन रहा है। संबलपुर के लोकल को वोकल बनाना भी हमारा दायित्व। अधिकतर स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में आ रहे। फार्मिंग से लेकर स्पेस सेक्टर तक स्टार्टअप का स्कोप बढ़ गया है। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, कहीं से भी काम करने के कॉन्सेप्ट से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज से ग्लोबल वर्कप्लेस में बदल गई है। भारत ने भी इसके लिए हर जरूरी रिफॉर्म से बीते कुछ महीनों से तेजी से किया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,078 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले 1,03,05,788 तक पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 224 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,49,218 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 22,926 लोग कोरोना संक्रमण मरीज स्वस्थ हो गए हैं। देश में अब 99,06,387 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक है। इससे कोरोना के सक्रिय के मामलों में काफी कमी दर्ज की गई। नए साल के पहले दिन उत्तराखंड में 361 संक्रमित मिले। शुक्रवार को संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा रही। वहीं कुल संक्रमितों का आंकड़ा 91,000 के पार पहुंच गया। देहरादून जिले में सबसे अधिक 124 संक्रमित मरीज मिले। नैनीताल में 87, हरिद्वार में 32, उधमसिंह नगर में 26, पौड़ी में 18 नए मरीज मिले। उत्तरकाशी में 17, चंपावत में 17, पिथौरागढ़ में 16, अल्मोड़ा में 10, रुद्रप्रयाग में 8, बागेश्वर में 3, टिहरी में 2, चमोली जिले में 1 कोरोना मरीज मिले हैं। दुनिया भर में 8 करोड़ से अधिक लोग वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 18.35 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
क्रिकेट फैन नवलदीप सिंह ने मेलबर्न के एक रेस्टोरेंट में अपने फेवरेट इंडियन क्रिकेटर्स को देखते रहने के लिए खाना ऑर्डर किया और खिलाड़ियों को बिना बताए उनका 118.69 ऑस्ट्रेलियन डॉलर करीब 7,000 रुपए का बिल भी पे किया। 2021 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाएगी टीम इंडिया। टीम ने इस साल तीनों फॉर्मेट मिलाकर सिर्फ 24 ही मैच खेले, जबकि 2019 में भारतीय टीम ने 116% ज्यादा यानी 52 मैच खेले। भारत के पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने कहा है कि रविचंद्रन अश्विन का अनुभव उन्हें टीम इंडिया का बॉलिंग कैप्टन बनाती है और कहा अश्विन जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर सुनील ने पूर्व सचिव के खिलाफ केस दर्ज कराया। रेसलर ने कहा है कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की आपसी लड़ाई के कारण उनकी ओलंपिक की तैयारी 1 महीने पिछड़ गई। मेलबर्न में 7 जनवरी से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट के पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मोनस लैबुशेन ने अपनी टीम के बल्लेबाजों को नसीहत दी। कहा भारतीय गेंदबाज हम पर भारी पड़े, अब बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। मुस्तफा सिकंदर ने इरफान खान को याद करते हुए शेयर किया उनके कुछ अनदेखे पल और पोस्ट में लिखा मुझे नहीं पता नए साल का स्वागत कैसे करें। सोनू सूद ने पॉलिटिक्स में आने की बात को खारिज करते हुए कहा कि 10 साल पहले मिला था पॉलिटिक्स में आने का ऑफर, लेकिन अभी वे सपने बाकी हैं जिन्हें लेकर वे बॉलीवुड आए थे। बिग बॉस 14 के मेकर्स इसी सीजन को एक्सटेंड करने के मूड में नहीं दिख रहे। शो से जुड़े सूत्रों की माने तो कम टीआरपी की वजह से मेकर्स तय तारीख 21 फरवरी 2021 पर ही खत्म करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।